जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए 29 जुलाई के दिन। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 29 जुलाई के दिन। एंजल्स देखिए यहाँ पर आ गया है ओके। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। इसका मतलब ये है कि बैलेंस दिखाई पड़ रहा है आपकी लाइफ में आता हुआ। ओके, डिटैचमेंट दिखाई पड़ रहा है। मे बी आपके पार्टनर आप अपने पार्टनर से डिटैच हो रहे हैं। आपके पार्टनर ने काफ़ी इमेच्योरिटी दिखाई है। ये कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये नेचुरली इमेच्योर है एंड अब आप इनके साथ डील नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड वाली है। आपके पार्टनर खुद को लूज़र फील कर रहे हैं। मे बी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, लेकिन ये कर नहीं पाए एंड इस वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा निराश होके उल्टे पांव वापस आना पड़ा है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर से आपने जो भी एक्सपेक्टेशन की थी वो पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि वो इमेच्योर थे। मे बी आप ज़्यादा सीरियस थे, ये भी पॉसिबल है। मे बी आपके पार्टनर का ये मानना है कि वो तो सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, या फिर रिलेशनशिप में थे, या फिर उन्होंने कभी इतना डीपली सोचा ही नहीं था। शायद आपने ज़्यादा डीपली सोच लिया, क्योंकि कंडीशन मुझे यहाँ पे यही दिखाई पड़ रही है। आप मुझे अवेकन दिख रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर अभी तक मैच्योर नहीं हो पाए हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। मतलब ये दोनों भी हैं। नंबर है आपके लिए 14, 4 आपको दिख सकता है, या 4, 14। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। एंड 1 एंड ये कौन सा था, 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मतलब 1, 4, 6, 14। ओके ओके। 4 ऑफ बैंड की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल वगैरह आया हुआ है या आने के चांसेस हैं। 4 ऑफ बैंड का मतलब ये है कि जैसे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। अब ये भी पॉसिबल है कि आपकी जॉब लग गई हो सकती है, या फिर आपके दिन बदल गए हैं, आपका टाइम अच्छा आ रहा है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आया है या आने वाला है। ओके, 14, 4, 18 मून की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके अंदर अगर अपने पार्टनर को लेके कुछ गलत फहमियाँ थी, तो वो मुझे दिख रहा है ख़त्म होते हुए। मे बी यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपने जिस पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम माना था वो था ही नहीं, क्योंकि मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आप कंफ्यूज थे। यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड भी हो सकती है आपकी लाइफ में। कोई मदर फिगर हो सकती है जिसने आपको कंफ्यूज करके रखा था, जिसने आपको मिसगाइड किया था, जिसने आपकी आंखों पे पट्टी बांधी थी। अब ये मदर फिगर कोई भी हो सकती है। कोई बड़ी एज के व्यक्ति भी हो सकता है, कोई आप ही के एज का कोई हो सकता है जो मदर फिगर है। ओके, तो मदर फिगर के लिए तो किसी के भी बच्चे हो सकते हैं ना। तो ये किसी भी एज की हो सकती है, लेकिन ऐसा दिख रहा है इसने आपको किसी इल्यूजन में डाल दिया था। एंड आप यस, किसी लेडी ने आपको कुछ पट्टी पढ़ा दी थी, कुछ ऐसा कंफ्यूज कर दिया था एंड इस वजह से आपको लगने लगा था जैसे ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है, जबकि ऐसा था नहीं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड, यस, मुझे दिख रहा है कि आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। 415 हायरोफेंट की एनर्जी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि देखिए ट्विन फ्लेम वो होता है, सोल का पार्टनर वो होता है जो आपको स्टेबिलिटी दे, जो आपको कंफ्यूज कर दे, जो आपको लटका दे, जो आपको मतलब क्लियरिटी ना दे पाए। वो कभी भी आपका सोल पार्टनर हो ही नहीं सकता है। जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, जो आपसे लच्छेदार बातें कर रहा है एंड आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति आपका पार्टनर कभी नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको क्लियरिटी देगा, जो आपको स्टेबिलिटी देगा, जो आपको सुरक्षा देगा, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा मतलब सेफ फील करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको लटका दिया, अपने आप गायब हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, फ़ोन कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं, मैसेज का कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ये सारी चीज़ें किस तरफ इशारा करती हैं। ये व्यक्ति, ऐसे लोग कभी भी आपको मतलब कोई गारंटी नहीं दे सकते।
14 5 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी। तो मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 1 की एनर्जी अब आने लगी, 1 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट होगी। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अब कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको क्लियरिटी देगा एंड वो आपके आंखों के सारे पर्दे हटा देगा। वो आपको बताएगा कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं, लाइफ किसे कहते हैं, स्टेबिलिटी किसे कहते हैं। एंड ये किंग ऑफ कप, ये व्यक्ति इमोशनल होगा, ये व्यक्ति आपको परेशान नहीं करना चाहेगा, ये व्यक्ति आपको लटका के नहीं रखना चाहेगा, ये व्यक्ति आपके साथ मतलब आपकी फीलिंग को फील करेगा। इसे पता चलेगा कि ये सब चीज़ें कितनी पेनफुल होती हैं एंड क्लियरिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से मुझे दिख रहा है बहुत तेज़ी से इनकी एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए हो भी चुकी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपकी लिमिट क्रॉस हो गई है। मे बी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आपके पार्टनर जो करंट पार्टनर हैं वो आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, वो आपको कन्फ्यूज़ किए हुए हैं एंड अब आप पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं। तो 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी, ये व्यक्ति आ रहा है आपको जस्टिस देने के लिए, क्योंकि आप फंस गए थे, बहुत गंदी तरीके से आपको फंसाया गया था। एस ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन, 4 ऑफ वैंड, ये देखिए फिर से वही एनर्जी आ गई। जो ये एनर्जी है बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ वहाँ पे है। ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति एंड आप सोल पार्टनर हैं, ये व्यक्ति आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आपको नीड है, जिससे कि आप हील हो पाएंगे, जिससे, क्योंकि यहाँ पे भी हायरोफेंट है, यहाँ पे भी हायरोफेंट है। मे बी आप हायरोफेंट में कंफ्यूज हो गए थे, आप भूल गए थे या फिर आप पहचान नहीं पाए थे कि पार्टनर का मतलब क्या होता है। पार्टनर का मतलब ऐसा नहीं होता है जो आपको बीच रास्ते पे छोड़ के गायब हो जाए, जो आपको लटका दे, फंसा दे, कंफ्यूज कर दे, नेगेटिव कर दे, आपको इतनी बुरी हालत कर दे। वो पार्टनर कभी हो ही नहीं सकता। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए 5 5 10 1 11 फिर से जस्टिस की एनर्जी, 11 भी आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। तो मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति बताएगा कि सोल पार्टनर किसे कहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड में भी आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, कोई न्यू पार्टनर है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपका दिल पास्ट में अटका हुआ है। तो क्या कार्ड है आपके लिए, चैरियट की एनर्जी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है चैरियट की एनर्जी में भी। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको पता है सब कुछ, आपको पता है कि आपको किसके साथ कंटिन्यू करना है। 7 and 5 12 हैंग्ड मैन, यस स्टक में भी आप स्टक हैं अभी भी, आपका नज़रिया वही है, आप चेंज नहीं करना चाहते अपना नज़रिया। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये होके रहेगा, इतनी स्पीड से होगा कि शायद आपका कोई कंट्रोल ही ना हो। ओके कोई यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड हो सकती है आपकी लाइफ में, कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, जिसने ही आपको ऐसा इल्यूजन में डाल दिया है कि आप गलत लोगों पे ट्रस्ट करें एंड सही लोगों को आने ना दें। तो मुझे दिख रहा है कि वो भी सारी चीज़ें ध्वस्त हो जाएंगी, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये इतनी तेज़ी से आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है कि आपको सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा, ये सीधे आपको उड़ा के लेके जाएगा। ठीक है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, क्योंकि ये है आपका रियल ट्विन फ्लेम। जस्टिस की एनर्जी देखिए फिर से आ गया, ये आपको जस्टिस देगा, ये बताएगा कि ट्विन फ्लेम किसे कहते हैं। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी, एंड इनके साथ कनेक्ट होने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे टैरो में फेमस है ट्विन फ्लेम, सबको बड़ा चार्म होता है, अट्रैक्शन होता है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम पहली बात तो बहुत ही रेयर होते हैं। राम जी सीता जी थे, शिव जी और पार्वती जी हैं, शिव शक्ति हैं, तो इतने रेयर होते हैं जो देवता होते हैं, ईश्वर होते हैं। इंसानों के बस की बात नहीं है इतनी हाई एनर्जी को होल्ड कर पाना। लेकिन फिर भी अगर आप ये समझ लीजिए कि उसके अंश भी हैं, उसका एक बहुत ही नन्हा सा पार्ट भी है, तभी भी इंसान बहुत महान हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में जस्टिस बन के आएगा। ये व्यक्ति आपको बताएगा सच्चा प्यार किसे कहते हैं। इसे नहीं कहते हैं जो आप समझ रहे थे, बल्कि इसे कहते हैं जो ये आपको देगा। ठीक है, यहाँ पर 8 एंड ये क्या था, 8 6 14 14 7 21। यस, ये व्यक्ति आपकी सोच बदल देगा, आपकी लाइफ स्टाइल बदल देगा। एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल, ये व्यक्ति मुझे दिख रहा है कि आपको तब रियलाइज़ होगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति के पीछे भाग रहे थे जो आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग कर रहा था, जो आपको बहुत हल्के में ले रहा था। ओके एंड आप मतलब ये भरपूर प्यार किसे कहते हैं, फुल ऑन लव किसे कहते हैं, आपको पता चलेगा। ओके तो लेट्स सी क्या रहेगा फ्यूचर आपका। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। रिबर्थ होगा, आपकी सोच बदलेगी, टर्न कंप्लीशन, आपको पता चलेगा प्यार किसे कहते हैं,
और बताइए द क्रिएटर, मे बी आप क्रिएटर हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अगर आपके कोई हेल्थ इशू हैं, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक है तो वो भी ओपन हो जाएगा। मतलब चीज़ें बदल जाएंगी आपके लिए काफ़ी हद तक। परफेक्ट टाइमिंग, तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपकी परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है, बहुत लिमिट क्रॉस हो गई है एंड अब आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होने वाली हैं। 6 4 10 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी। मे बी आप जस्टिस के लिए क्राई कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा। ठीक है, नो की एनर्जी है। नो का मतलब मुझे यहाँ पे एक्स के लिए दिख रहा है। अगर आप अभी भी एक्स को सोच रहे हैं तो ये आपकी गलती है। ठीक है, तो अपनी तरफ कोई भी ब्लेसिंग आ रही है तो उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए। ठीक है, पीछे अगर आप वेट करते रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी, फिर आपको लूज़र वाली फीलिंग आपको आएगी। ठीक है, जय माता दी। एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ आपके लिए, आपके पार्टनर की इंटेंशन। डिवाइन ये बताइए कि न्यू पर्सन की इंटेंशन क्या है व्यूवर्स को लेकर। ब्यूटी, आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपकी ब्यूटी से ये इम्प्रेस होंगे। ट्रस्ट, यस, ये देखिए ये जो व्यक्ति है ये आपको इस खाई में से निकालेगा। ये व्यक्ति आपको, यस, ये देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन की एनर्जी भी आ गई है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये आपको बताएगा कि प्यार किसे कहते हैं। ओके, जय माता दी।